Today we'll start with a topic which is called production function. What is the whole concept of production function? इसको समझते हैं. कहता है for the production of output there is a requirement of inputs. अगर मुझे कोई सामान बनाना है, किसी आउटपुट की प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे. ये इनपुट्स कुछ भी हो सकते हैं. It can be land, it can be labor, it can be capital, it can be any raw material. जो चीजों की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी अगर मुझे आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है. ठीक है. देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूज ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए हमारे को दो चीजें समझ आनी चाहिए. फर्स्ट इज व्हाट इज एन इनपुट एंड सेकेंड इज व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट. अगर हम ये समझ ले कि मुझे आउटपुट जनरेट करने के लिए कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कितने इनपुट से मैं कितना आउटपुट जनरेट कर सकता हूं, अगर मैं इस टेक्निकल रिलेशनशिप को समझ जाऊं तो ये मेरे लिए क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन होगा. सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है इनपुट्स का आउटपुट के साथ. इट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स and the physical output which is known as production function. For example, अगर मुझे 20 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करना है और 20 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 5 यूनिट कैपिटल के और 2 यूनिट लेबर के चाहिए, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया इनपुट और आउटपुट का, which means 5 units of capital along with 2 units of labor to be used as input for production of 20 units of output. This is my production function. एक बार फिर से, production function is purely a technical relationship between the output on one hand and the inputs on the other hand. बस एक रिश्ता है इनपुट का आउटपुट के साथ. इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स. बोल सकते हैं ना, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको फंक्शन समझाया जाता है और फंक्शन रिलेशन ही होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में है, जो कुछ कंडीशंस को पूरा करता है. तो हमारे यहां पर कंडीशन क्या है? हमारे यहां पर कंडीशन है कि हम कुछ इनपुट्स का इस्तेमाल करके कुछ आउटपुट बनाएंगे. सो देयर इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स. यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स विच इज लेबर, कैपिटल, लैंड एक्सेट्रा. यानी कि एक तरफ हम आउटपुट लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम उससे रिलेटेड इनपुट्स की बात कर रहे हैं. कितने इनपुट को यूज करके हम कितना आउटपुट जनरेट करेंगे, इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट यूज्ड. एक बात यहां पर आपको समझनी जरूरी है, जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है. कहीं भी हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ एक टेक्निकल रिलेशनशिप है जहां पर हम ये सोच रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि कितने इनपुट से हम कितना आउटपुट जनरेट कर पाएंगे और कितना इनपुट मुझे यूज करना है. ये आपको एक इकोनॉमिस्ट नहीं बताता है, ये आपको एक इंजीनियर बताता है, ये आपको एक स्किल्ड पर्सन बताता है, या आपको एक लेबर जिसके पास एक्सपीरियंस है किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, वो बताता है. सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली दैट production function does not establish any economic relationship between input and output. किसी भी प्रकार का ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है. इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम समझते हैं तो यहां पर कहीं भी इकोनॉमिक्स का यूज नहीं होता है. इट इज ओनली establishing a technical relation between input and output. और जब हम टेक्निकल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो टेक्निकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए मुझे कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी. और ये आपको इकोनॉमिक्स नहीं बताने वाला है, ये आपको कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करना जानता है.
जो वर्कर है, जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, वो आपको ये बता सकता है कि इतना आउटपुट जनरेट करने के लिए मुझे इतना इनपुट चाहिए। द रिलेशन इज सजेस्टेड बाय इंजीनियर्स एंड नॉट द इकोनॉमिस्ट। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क on how many machines for how many hours, how much capital is required to yield a desired level of output is all calculated by engineers। मुझे कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, मुझे कितने लोगों से कितने घंटे काम करवाना है, मुझे कितनी मशीनरी को यूज करना है, मुझे कितना कैपिटल यूज करना है ताकि मैं गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकूं, इसको मुझे कौन बताएगा? टेक्नीशियन बताएगा, मुझे ये इंजीनियर बताएगा, ये इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। तो सर फिर इकोनॉमिक्स का काम है क्या? इकोनॉमिक्स करेगा क्या? इकोनॉमिस्ट विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन सच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट। जब इंजीनियर, जब टेक्नीशियन, जब लेबर मुझे ये बता देगी मुझे इतना इनपुट चाहिए इतना आउटपुट बनाने के लिए, उसके बाद मैं उनके बीच में रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट, विच मीन्स हाउ मच ऑफ इनपुट विल डिफाइन माई आउटपुट और वेदर आई कैन चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट बाय चेंजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनपुट। क्या इस इनपुट का आउटपुट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बदला जा सकता है? क्या इनपुट्स को घटाने से आउटपुट घटेगी? क्या इनपुट्स को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगी? क्या इन सभी चीजों से मेरा आउटपुट चेंज हो सकता है? अगर हम इस इकोनॉमिक आइडेंटिटी को समझें तो वो काम इकोनॉमिस्ट का है। काम बड़ा सिंपल सा है। प्रोडक्शन फंक्शन तो एक टेक्नीशियन मुझे बताता है, लेकिन उनके बीच में जो रिश्ता है और उनके बीच में जो मैं उस रिश्ते को क्या ट्विक कर सकता हूं, क्या मैं उस रिलेशनशिप को चेंज कर सकता हूं और कितना बदलाव इनपुट को चेंज करने से आउटपुट में आएगा, अगर मैं इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करूं तो वो काम एक इकोनॉमिस्ट का है। So this is all about production function.